नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात और दूसरे निपात में आने वाला ये पांचवा वर्ग है परिसवग्गो। परिसवग्गो यानी कि परिषद के बारे में बताया गया है। परिस कहते हैं एक जन समूह के बारे में। तो परिषद विशेष करके जो भिक्षु लोगों में जो वर्ग होता है, भिक्षु लोगों में जिस तरह का एक पर्टिकुलर स्वभाव धारण करने वाला एक समूह होता है, तो उस तरह के स्वभाव को धारण करने वाले समूहों को उस तरह की परिषद कहते हैं। तो इस वर्ग में भी उसी को मूल करके कुछ उपदेश दिए गए हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध इस तरह से बताते हैं द्वेमा भिक्खवे परिसा। भिक्षुओं दो तरह की परिषद है, यानी कि परिषद भिक्षुओं के बारे में बताया है। कतमाद्वे, वे दो परिषद कौन से हैं? उत्तानाच परिसा, गंभीराच परिसा। यानी कि जो उतान यानी कि ऐसे गुण है, गुण कह नहीं सकते या ऐसे दिखते हैं कि जो उसमें अंदर कुछ ज़्यादा कुछ उस गुणों में ज़्यादा गहराई नहीं है या ज़्यादा मतलब अपटिछन है, मतलब ऐसे ही दिखा देते कि हाँ ठीक है इतना है करके, तो इसको कहते हैं अपटिछन। अपटिछन यानी कि जो उतान स्वभाव वाले सहज रूप से मतलब उसको मापा जा सकता है ऐसे। और दूसरा है गंभीर परिषद। गंभीर परिषद का अर्थ होता है जिनके भीतर जितने भी गुण हैं उन गुणों में काफ़ी गंभीरता है, डेप्थ है। तो ऐसे परिषद ये भिक्षुओं के श्रावकों में ऐसे पाए जाते हैं। जो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा से प्रवर्जित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपने कर्म संस्कारों से कह सकते हैं या अन्य किसी कारण से इस तरह से उतान स्वभाव यानी कि अपटिछन्न कर्म करने वाले, यानी कि जो या अपने स्वभाव गुणों को बहुत छोटा छोटा लेवल तक बढ़ाने वाले लोग रहते हैं। तो इस कारण से वो कुछ कैटेगराइज बन जाते हैं। तो भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं एक उतान परिषद है और गंभीर परिषद। भिक्षुओं में ऐसे दो भिक्षु समूह हैं। कतमा च भिक्खवे उत्ताना परिसा। यहाँ भिक्षुओं उत्तान परिषद यानी कि जो गंभीर नहीं है वो कौन सी है, इसके बारे में पूछते हैं। एद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु। भगवान कहते हैं यहाँ भिक्षु जिस परिषद के भिक्खु परिसायं भिक्खु उद्धता होंती उन्नड़ा, यानी कि उद्विग्न चित्त वाले होते हैं, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर एकदम उद्विग्न है। उन्नड़ा यानी कि उनके भीतर कुछ आवश्यक नहीं है लेकिन अनावश्यक चीज़ों में घमंड रखने वाले, मान रखने वाले, चपला, जिनका मन बहुत चंचल है और वो प्रकट भी करते हैं। उनका चीवर परिधान करते समय में भी ऐसे चंचल भाव प्रकट करते हैं। इधर उधर देखने में वो चंचलता प्रकट करते हैं या चलने फिरने में ऐसे भी चंचलता प्रकट करते हैं, ऐसे चपल स्वभाव के। मुखरा यानी कि बातों नहीं होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं इधर उधर की बातें करना, चटर पटर बातें करना या कभी कभी तो बिल्कुल अप्रिय लगने वाली बातें करना, ऐसे लोग मुखरा होते हैं। विकीर्ण वाचा मतलब ऐसी वाणी बोलते हैं जिस वाणी में कुछ भी सार नहीं है, कुछ भी भला समाया हुआ नहीं, मतलब धर्म को छोड़कर जो अधर्म के अनुसार कुछ बातें करते हैं, जैसे कि कोई जरूरी चीज़ें नहीं है। तो ऐसे मुट्ठ सती, और उनकी स्मृति भी नष्ट होती है, कोई स्मृतिवान नहीं रहता है। असंपजन्य कोई उसमें उनके क्रियाओं में उसके बारे में कोई जानकारी प्रज्ञा नहीं है, कुछ ज्ञान के साथ कुछ काम नहीं करते हैं। असमाहिता उनका चित्त भी एकाग्र नहीं होता है, असमाहित होता है। विभंद चित्ता
मतलब भ्रांत चित्त है। भ्रांत मतलब कि कुछ कुछ ऐसा स्वभाव रहता है कि कभी यहाँ थोड़ी देर इसके बारे में सोचता है, उसको पूरा किए बिना वो छोड़कर दूसरे टॉपिक के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से भ्रांत चित्त है, सारी दुनिया घूम कर आने वाला चित्त होता है। पाकित इंद्रिया, इसका मतलब होता है असंवर इंद्रिय वाला होता है। असंवर का अर्थ होता है कि जैसे कि चक्षु से कोई रूप देखते हैं तो उस रूप के प्रति आसक्ति होते हैं, शब्द सुनकर गंध रस स्पर्श और जो भी है उनको लेकर वो सहज रूप से असंवर होते हैं, यानी कि राग के संस्कार या द्वेष के संस्कार या मोह के संस्कार जगाते हैं। तो ऐसे इंद्रिया वाला तो पाकित इंद्रिया बोलते हैं। तो इस तरह के जो स्वभाव वाले जो भिक्खु लोग हैं और ऐसे भिक्खुओं का जो समूह होता है, जिस समूह में जिस परिषद में ऐसे भिक्खु होते हैं जो उद्विग्न चित्त वाले और जो अनावश्यक मान रखने वाले, कुछ ज़्यादा बड़ा गुण नहीं होता लेकिन उसमें अपना अहंकार मान रखने वाले, उन्नड़ा चपल चित्त वाले, है ना, मुखर यानी जो बहुत कर्कश वाणी बोलने वाले, आदि आदि जो गुण धर्म स्वभाव वाले लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं उत्ताना परिषद। वो ज़्यादा उथली हुई परिषद है। जैसे पानी जैसे उथला होता है तो समझ में आता है ये पानी इतना ऐसा है। तो वैसे ही जो ऐसे लोग अगर ऐसे स्वभाव के भिक्षु लोग देखते हैं तो समझ में आता है ये ऐसा ठीक है, तो है ना, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा है। तो इस कारण से ऐसे भिक्षु समूह को परिषद को उथल परिषद भिक्षुओं की उथल परिषद की उत्तान परिषद कह सकते हैं, कहते हैं। अयंग उच्चते भिक्खु उत्तान परिषद, ये भिक्षु उत्तान परिषद कहलाती हैं, यानी कि उथल स्वभाव के। उनके गुणों की गंभीरता नहीं होती, बहुत छोटा छोटा ऐसा होता है और वो तुरंत समझ में आता है, देखने वाले आदमी को समझ में आता है ये कहाँ तक है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि सभी लोग एक समय में ही, मतलब सभी लोग फिर अवनति जा सकते ऐसा भी नहीं, कभी कभी कुछ समय तक वो लोग ऐसे रहते हैं, बाद में धीरे धीरे उसमें गंभीरता आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते जो ऐसे रहते तो ऐसे ही रहते हैं, और ऐसे रहने के वो धर्म के प्रतिफल से वंचित रहते हैं। यहाँ पर यही उनका मतलब नुकसान होता है। फिर आगे कहते भगवान कतमाच भिक्खवे गंभीरा परिषा, भिक्षु या गंभीर परिषद, गंभीर यानी कि बहुत जो गहराई वाले, जिनके गुणों की गहराई मापना मतलब आसान नहीं होता है, ऐसे गंभीर परिषद क्या कौन सी है। तो यहाँ भगवान कहते इद भिक्खवे यस्संग परिसायंग भिक्खु, भगवान कहते भिक्षु यहाँ जिस परिषद के भिक्षु लोग अनुद्धता, उनके भीतर कोई मतलब ऐसा उद्विग्नता नहीं होती, बिल्कुल उद्विग्न न होने का अर्थ क्या होता है, उनका चित्त ऐसे शांत है। चित्त जब उपशांत ऐसा शांत रहता है, कुछ भी एक्शन लेने से भ्रांत ऐसा उद्विग्न नहीं होता है, बिल्कुल शांत रहता है। अनुन्नड़ा मतलब ऐसे कोई अनावश्यक ऐसा कुछ मान नहीं रखते हैं। भगवान के श्रावक देखो, सारिपुत्र बनते, मोग्गलान बनते, कितने महानुभाव संपन्न, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में भगवान के बाद सबसे ज़्यादा गुणवान देखे जाए तो सारिपुत्र मोग्गलान बनते, लेकिन वे कभी भी ऐसी वाणी से प्रकट नहीं करते कि हम ऐसा ऐसा करके। उनके भीतर उतनी ही विनम्रता है। ओके, उसको कहते हैं अनुन्नड़ा, है ना। तो लेकिन जो यानी कि महान अहंकार ऐसा कोई स्वभाव ऐसा प्रकट नहीं होता है उनके किसी कारण से। अचपल यानी कि जिनका चित्त बिल्कुल स्थिर है, जो ध्यान किसकी स्थिति में है तो वहाँ पर भी स्थिर है, और विमुक्ति वाला पाने वाला तो उसमें भी चित्त स्थिर है, और जो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है उस श्रद्धा वाले चित्त में भी स्थिरता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अचपल हैं। नहीं तो कभी क्या थोड़े समय के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, बाद में फिर उड़ जाती है। किसी ने कह दिया कि इधर अरे ऐसा ऐसा, हाँ वो ऐसा है करके वो मान लेता है, थोड़ी देर दूसरे ने किसी ने कुछ बता दिया उसका फिर चेंज, अरे हो ऐसा भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से वो चपल चित्त वाले। लेकिन अचपल इनको श्रद्धा में भी स्थिरता है, और उनके बाकी गुणों में भी, गुणों को भी धारण करने में या चित्त के स्वभाव धारण करने में
बिल्कुल चित्त शांत है। और अचपल होने का, स्थिर होने का एक मतलब जिसके शांत मन होने के कारण क्या होता है, उनके शरीर की इंद्रियां भी या क्रियाएं भी बहुत सौम्य होती है। वो चीवर पहनते समय बहुत अच्छे से पहन लेते हैं, उनके देखने में भी सौम्यता होती है, उनके चलने में भी एक सौम्यता होती है, हर चीज़ में एकदम शांतता होती है। तो ऐसे भिक्षु लोग अमुखरा, कभी भी अनावश्यक बात कभी नहीं बोलते हैं, और ऐसी भी वाणी नहीं बोलते हैं कि जिस वाणी के बोलने के बाद किसी को बहुत अप्रिय लगे, या अनावश्यक बातें नहीं बोलते हैं। भगवान के मतलब ऐसे अमुखर व्यक्ति ऐसे होते हैं, कभी भी वाणी से बोलते समय या तो धर्म की ही बात बोलेंगे, और धर्म की बात अगर बोलना नहीं होता है तो पूरा मौन रहते हैं। ये दो ही चीज़ें रहती हैं। और इस कारण से आमुखरा ऐसे परिषद, क्योंकि ऐसे गुणवान व्यक्ति का गुण कितना गहरा है ये बताना ये नहीं होता, इस कारण से इनको कहते हैं गंभीरा, गंभीर परिषद होती है। अविकिन्न वाचा, उनके वाणी की जब भी वो वाणी से बात कुछ बात करेंगे तो ऐसी मतलब इधर उधर की बातें वो कभी नहीं करते हैं, है ना। मतलब जो यूज़लेस है ऐसी वाणी वो कभी नहीं बोलते हैं। जो सार्थकी हैं, जिस वाणी में दूसरों का भला होता है, ऐसी ही वाणी बोलते हैं। और साथ में उपठित सदी, अपनी स्मृति को उपस्थित रखते हैं। जैसे कि अपने शरीर के 4 इरियापत होते हैं, है ना, जैसे कि बैठना है, खड़ा होना है, चलना है या लेटना है। इन चारों इरियापतों में बिल्कुल स्मृति बनाए रखते हैं। स्मृति के साथ में वो सारी क्रियाएं करते हैं। बैठे हुए तो मैं बैठ रहा हूँ, अगर इधर देखना है तो इधर देख रहा हूँ। इस तरह से हर क्रियाओं में स्मृति का उनका उपस्थित रहता है। संप जाना, और उन कोई भी क्रिया क्यों न, सभी इरियापथों में जो क्रियाएं की जाती है पूरे ज्ञान के साथ में, बिल्कुल समझते हुए ज्ञान के साथ में वो क्रियाएं करते हैं, उसको संपजन्य कहते हैं। उसके बाद में समाहिता, उनका चित्त समाहित रहता है, एकाग्र रहता है। समाहित होने का अर्थ होता है कोई भी अगर धर्म श्रवण कर रहे हैं तो धर्म श्रवण करने मात्र श्रवण करना होता है। अगर वो ध्यान करना है तो ध्यान कर रहे हैं, अगर वो झाड़ू लगाना है तो बस झाड़ू लगा रहे हैं। तो इस तरह से उनका चित्त एक हो जाता है। वो मतलब उसे कहते हैं समाहित चित्त वाला, एकाग्र चित्त वाला, यानी कि प्रथम ध्यान है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, आदि ध्यान स्थितियों में चित्त मतलब बिल्कुल एकाग्र हुआ, ऐसा उनका ये हो जाता है। संयत इंद्रिया, इंद्रियों को बिल्कुल संयमित रखने वाले होते हैं। इंद्रियों को संयमित रखने का अर्थ होता है जो अपने आँखों से रूप देखकर वो किसी निमित्त को ग्रहण नहीं करते, और उसके रंग रूप आदि उसके स्पष्टीकरण को भी अंग प्रत्यंग को भी नहीं देखते हैं। उसी प्रकार शब्द को लेकर भी कोई निमित्त ऐसा ग्रहण नहीं करते। और जिस सुनने में सुनना होता है, देखने में देखना होता है, और उसमें जितना आवश्यक उतना होता है, जिसमें राग न जागे, द्वेष न जागे, बस उतना ही उनके देखने में देखना, सुनने में सुनना होता है। तो इस तरह से अपने इंद्रियों को संवर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी तरह के पापी अकुशल धर्मों को अपने में बढ़ाने में, मतलब कहीं बढ़ न जाए ऐसा भाव रखते हुए पूरा मतलब संवर रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। तो इस तरह से संवृत इंद्रिया, देखिए कितनी क्वालिटीज़ है। जिन भिक्षुओं में या जिन भिक्षुओं के समूहों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, अगर ऐसे भिक्षुओं की संख्या में मतलब अधिक लोग हैं, जैसे 3-4 से अधिक लोग हैं या उससे ज़्यादा है, 50-100-1000 आदि लोग हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे भिक्षु परिषद कैसी कहलाती है, गंभीर परिषद कहलाती है। और भगवान के श्रावकों में ऐसी संख्या ज़्यादा थी। ओके, बहुत चंद लोग होते हैं जो ऐसे मतलब क्या कहते हैं, उतान परिषद जैसा उथले गुण वाले मतलब भिक्षु समूह ऐसा होता है। लेकिन अधिक लोग जब बुद्ध शासन में व्यक्ति आते हैं तो ऐसे गंभीर ही बनते हैं। और इस कारण से ही सभी देवता मनुष्य भगवान के इस भिक्षु परिषद को, गंभीर परिषद को देखकर मन में प्रसन्नता जगाते वंदना करते हैं।
तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, इमा को भिक्खवे द्वे परिसा, भिक्षुओं ये दो तरह की, मतलब इन दो तरह की भिक्षु परिषद है, भिक्षुओं के परिषद में देखे जाते हैं। एतदग्गं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं गंभीरा परिसा। और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं यह जो गंभीर परिषद है, भिक्षुओं में यह जो गंभीर परिषद है, इन दो परिषदों में, दो परिषद है जैसे कि जो उथले परिषद है और गंभीर परिषद है, उनमें इन दो परिषदों में ये जो गंभीर परिषद है, गंभीर गुणों को धारण करने वाली परिषद है, वो एतदागं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अग्र है। और ये बात सच है। ऐसी परिषद जहाँ होती है वो सभी परिषदों में अग्र है, क्योंकि ये अनुशासन बुद्ध शासन के बाहर नहीं देखा जाता है, ये अनुशासन भगवान के श्रावकों में ही देखा जाता है। इस कारण से गंभीर परिषद यही होती है और इसी की भगवान बुद्ध कहते प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये दूसरी परिषद भी पाई जाती है ना। फिर आगे भगवान कहते हैं, द्वेमा भिक्खवे परिसा, आगे भी एक देशना है उसी प्रकार के भिक्षुओं दो तरह की परिषद है। कतमा द्वे, वे दो परिषद कौन सी हैं? वग्गाच परिसा, समग्गाच परिसा, एक वर्गों में बटी हुई परिषद है और समग्गा यानी कि संगठित होकर एकता के साथ में रहने वाली, समग्रता के साथ, समग्रता यानी कि बस एकता के साथ में रहने वाली परिषद है। एक वर्गों में बटी हुई परिषद है। वर्गों में बटी हुई ऐसा भी होता है, दो तीन लोग एक तरह के हैं, दो तीन लोग और ऐसे करके भी अलग अलग है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति भी अगर अलग स्वभाव का है, दूसरा व्यक्ति भी अलग स्वभाव का है, वो व्यक्ति भी वर्गों में बटा हुआ की परिषद में ही आता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध इन दो तरह की परिषद बताते। कौन सी है? एक वर्गों में बटी हुई परिषद है, दूसरा है समग्गा यानी कि एकत्रित रूप से रहने वाले परिषद है। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं, कतमाच भिक्खवे वग्गा परिसा, भिक्षुओं यहाँ वर्गों में बटी हुई परिषद कौन सी है? यानी कि वर्गों में बटी यानी कि उनके भीतर ऐसे कुछ दो लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, लेकिन उनके भीतर भी एकता नहीं, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी की तरह नहीं है। तो वो क्या होता है? वो वर्गों में बटा हुआ है। तो इसके स्वभाव भगवान आगे ऐसे बताते हैं। तो वो व्यक्ति वर्गों में बटा हुआ भिक्षु मतलब परिषद कौन सी है? इद भिक्खवे यस्सं परिसायं भिक्खु, भगवान कहते भिक्षु जिस परिषद के भिक्षु लोग भंडन जाता झगड़ालू होते हैं, कलह जाता बहुत कलह करने वाले, विवाद करने वाले, बाद में आता है विवाद आपन्ना, विवादों से ही घिरे हुए रहते हैं। कलह जाता में एक और बात आती है जब भी कुछ बात करनी होती है, ये बात ऐसी है नहीं, वो बिल्कुल उसके अपोज में जाता है। मतलब अगर उसको प्यार से भी बात कहें तब भी वो कुछ उल्टा समझ लेता है। अगर उसको रुक्ष वाली बात कहें तो फिर और भी मतलब कोई झगड़ा करने के लिए कलह, तो ऐसा कलह करने वाले लोग हो जाते हैं। विवाद आपन्ना, उनके हमेशा मतलब विवादों से ही घिरे रहते हैं। ये विवाद झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा विवाद पैदा रहता, तो ऐसे आपन्ना, ऐसे वो घिरा हुआ या कह सकते हैं उसमें आ चुका, विवादों में आए हुए लोग रहते हैं। अन्यमन्यं मुख सत्ती ही वितुदंता विहरन्ति ये थोड़ा सा पार्ट अलग है। इसमें आता है कि अन्यमन्यं मुख सत्ती ही वितुदंता, मतलब हाँ एक दूसरे के प्रति, मतलब उस लोगों में ऐसा तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या करते हैं? मुख सती यानी कि शब्दों के ऐसे मतलब रुक्ष वाणी बोलते हैं जिसको कि उसके मन को बहुत दर्द हो या उनको बुरा लगे। मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, शब्द का तीर है ना, तो वैसे ही सती बोलते हैं, वो शब्दों के तीरों से एक दूसरे को आहत करते हैं, दुखी बनाते हैं। और वितुदंता विहरन्ति, और साथ में क्या है? वो गुस्सा भी होता है, क्रोध भी होता है, चिड़चिड़ापन होता है। साथ में कभी कभी गुस्से के कारण आदमी थोड़ा सा दांत दिखाकर भी थोड़ा सा बात करता है, तो एक भी एक तरीका होता है। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं और विहरन्ति, ऐसे लोग मतलब रहते हैं।
अयंग उच्चति भिक्खवे वग्गा परिषा। ऐसे भिक्षु लोग वर्गों में बटे हुए भिक्षु लोग कहलाते हैं, परिषद कहलाती है। तो वर्गों में बटे हुए भिक्षुओं की परिषद कहलाती है। तो ये परिषद भगवान के समय में भी ऐसे कुछ लोग थे, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, ऐसे कर मिल कर ऐसे कुछ रहते थे। कभी कभी भगवान ने बताया होता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये विनय है, ये अविनय है ना, ये बड़ा वाला दोष है, छोटा वाला दोष है। लेकिन ऐसे बताने के बाद भी वो जब कभी उन्होंने सुना होता है, किसी को एक दूसरे को बताया होता है, तो बिल्कुल उसके ये नहीं होता है, नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, या ये कोई विनय की बात है, ये कोई मानने वाली बात है, ये कोई करने वाली बात है। किसी को बात को लेकर बीच बीच में भंड न जाता, झगड़ा करना उनको मतलब पसंद आता है, कलह जाता है ना। मतलब दूसरों के मतों का खंडन करना या उसके विरुद्ध कुछ अपोजिट में बोलना, तो ऐसा कलह हो जाता है। या किसी बात को ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं ये तो मेरे लिए ही बात कही होगी, और ऐसा समझते हुए भी उससे भी कलह कर लेते हैं, मतलब विवाद कर लेते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मैं यानी कि धर्म की बात बोलते हैं, वो बोलते हैं अधर्म की बात है, अधर्म की बात होते नहीं बोलते ये धर्म है, बोलते विनय होता है, ये भगवान ने विनय नहीं बोलती, ये विनय नहीं है। और जो विनय नहीं होता है बोलते नहीं नहीं यही विनय है। ऐसा करके जो फिर वो 2 लोग भी हो सकते, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जैसा भी हो, वो वर्गों में बटे हुए ही कहलाते हैं। जैसे तेल और पानी एक नहीं होता है, हम उसको डिवाइड करते नहीं, ये 2 वर्गों में बटा दिखता है ना। पानी नीचे रहता है, तेल ऊपर रहता है, तो हम क्या कहेंगे, देखो ये बिल्कुल एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग होने का अर्थ होता है वो वर्गों में बटा हुआ है, तेल तेल के स्वभाव में, पानी पानी के स्वभाव में। तो ऐसे ही धर्म और अधर्म को लेकर, विनय और अविनय को लेकर, जिसमें एकता नहीं होती है, एक भाव नहीं होता है, और उस बात को, धर्म और विनय को लेकर जो झगड़ालू होते, कलह करने, विवादों से घिरे हुए, एक दूसरे को मतलब ऐसे रुक्ष वाणी से बात करते हुए, एक दूसरे को आहत करते हुए रहने वाले लोग होते हैं, ये वर्गों में बटे हुए परिषद वाले भिक्षु लोग हो जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं और आज भी ऐसे देखे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के भी नज़र में आ सकते, तो समझ लेना है कि ऐसे वर्गों वाली परिषद है, और वो ऐसे लोग होते हैं तो वो ज़्यादा भगवान उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत ऐसा कारण भी होता है कभी कभी। लेकिन भगवान कहते कतमाच भिक्खवे समग्गा परिषा, भिक्षु एकता के साथ में रहने वाली परिषद, भिक्षु परिषद कौन सी है। यहाँ समग्गा परिषद एकता वाली परिषद, जो एकता के साथ रहने वाली परिषद है, एकत्रित होकर रहने वाली परिषद है, वो भिक्षुओं में भी हो सकती है, भिक्षुनिया, उपासक, उपासिका, चारों इसमें हो सकती हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं, उसकी व्याख्या बताते हैं, इद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु, भिक्षु जिस परिषद के भिक्षु लोग समग्गा सम्मोदमाना, ऐसे एकत्रित होकर रहते हैं, सम्मोदमाना बिल्कुल बहुत मोद प्रमोद के साथ में रहते हैं, मतलब एक दूसरे का कुशल मंगल देखते हुए प्रमोदित, मतलब एक दूसरे को जब एक दूसरे को अपने साथ देखते हैं तो ऐसे उनके साथ में उनका व्यवहार होता है कि एक दूसरे को देखने से उनके भीतर बहुत खुशी आ जाती है, उनको धन्यता लगती है, अरे इस व्यक्ति के साथ में मुझे बैठने का, उठने का मौका मिला, इस व्यक्ति के साथ मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला, या कम से कम मुझे आंखों से उसे ओझल से देखने का मौका मिला। जैसे देखिए सारिपुत्र बनते, मुगलान बनते जी, उनके साथ में थोड़ा सा किसी ने वार्तालाप करने का मौका मिला, उसके जीवन मतलब ऐसा धन्य हो जाता, और लोग ऐसे ही समझते थे, बहुत प्रिय चक्षु से देखना होता है, मतलब ऐसा वो भाव आता है, उसको कहते हैं सम्मोदमाना, एक दूसरे को देखते हुए बहुत खुशी होती है। और एक भिक्षु लोगों में एक और एक गुण होता है सम्मोदमाना, मतलब एक प्रीति प्रमोद के साथ एकत्रित रहने वाले स्वभाव में एक होता है। हर एक भिक्षु ऐसा ही विचार से, भाव से भिक्षुओं के बीच में रहता है, वो समझता है ये भिक्षुओं के बीच में मुझे रहने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य, मेरे लिए लाभ की बात है, या ये लोग मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, या मुझे उनके साथ रहने, तो ये मेरे लाभ है, सुलाभ है, और ऐसा समझते हुए वो खुशी से रहते हैं, इसे कहते हैं सम्मोदमाना।
अविवदमाना, वो उनके भीतर कभी भी विवाद नहीं होता। भगवान बुद्ध ने अगर जो धर्म बताया होता है, वो धर्म की बात जब बताया जाते हैं तो धर्म की बात बताई जाती है तो उनको लगता है कि हाँ ये धर्म ही है, और उसमें विवाद करने जैसा नहीं। धर्म को धर्म समझते हैं, अधर्म को अधर्म समझते हैं, विनय को विनय समझते हैं, अविनय को अविनय समझते हैं। इसलिए विवाद करने की बात ही नहीं होती, उसका अनुमोदन करते हैं। अरे भगवान ने कितना सुंदर धर्म बताया है, अधर्म को अधर्म बताया है, साधुवाद देते हैं। और इस तरह से अविवद मतलब कहते अविवदमाना मतलब कोई इसमें विवाद नहीं होता है। और कीरोद की भूता, बहुत आश्चर्य में गुण होता है भगवान के श्रावकों में। जैसे दूध में कोई हम पानी थोड़ा मिलाते हैं तो दूध और पानी जैसे एक हो जाता है, मतलब उनको हम ऐसा अलग नहीं कर सकते, दूध और पानी जैसा एक हो जाता है, वैसे ही भिक्खु लोग एक हो जाते हैं। उनके स्वभाव में कोई भेद नहीं होता। जैसी श्रद्धा भगवान में अपने में होती वैसे उनके भीतर भी होती है। जैसे शील पालन करते वैसे वो भी शील पालन करता है। जो धर्म वो मानता है वो वैसे प्रकार का वो दूसरा भी धर्म मान लेता है। जो अधर्म समझ लेता है दूसरा भी अधर्म समझ लेता है। तो इस तरह से उनके भीतर मतलब कुछ भी ऐसा भेद नहीं होता है, एक स्वभाव होता है। ध्यान की जैसे पहली अवस्था है, दोनों उनकी भी अवस्था ऐसे ही आती है। कुछ लोग शील समाधि प्रज्ञा क्या उस गुणों को पा लेते, उस गुणों में बिल्कुल समानता है। दूध और पानी जैसे एक होता है, उसमें भगवान जैसे ये बताते हैं, भगवान इसके बारे में जैसे कि उपमा भी बताया, और भिक्षु लोग भी उसी प्रकार गुणों से होते हैं। और वे भी बताते हैं, कैसे बताते हैं, उनका शरीर तो अलग होता है लेकिन मन तो एक होता है। यहाँ तक कि शरीर या वाणी की क्रियाओं में भी कोई भेद नहीं होता है, लेकिन अगर जब वो अलग रहते तो उनका शरीर मात्र अलग होता है, मन एक होता है। कितना सुंदर है। और ऐसे भगवान के श्रावक लोग होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं क्षीरोद की भूता, दूध और पानी एक होने। और ऐसा ही सीखना चाहिए, भिक्षु के श्रावकों ने ऐसा ही सीखना चाहिए। और ऐसे ही होते हैं जो एकत्र समग्रता के साथ में एकता के साथ रहने वाली परिषद भिक्षु लोग होते हैं, भगवान के सच्चे श्रावक होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। और साथ में अन्य मन्यं प्रिय चक्षु ही संभसंता विहरन्ति, और अन्य मन एक दूसरे को प्रिय चक्षु से देखते देखते वे विहार करते हैं। जैसे एक माता अपने प्रिय बच्चों को देखते समय जिसकी आंखों में कितना प्रेम होता है, कितना वात्सल्य ममता होती है, बस उसी प्रकार से एक भिक्खु दूसरे भिक्खु के साथ मतलब देखता है तो उसने प्रकार की मैत्री होती है, वैसा ही करुणा होती है। और वैसे ही करुणा के साथ मैत्री के साथ उनके व्यवहार होने के कारण, और जब भी अपनी आंखों से उनको देखते हैं तो उनके बहुत मैत्री बहुत करुणा होती है। करंच मात्र भी कहीं दुख ना हो इसका वो ख्याल करते वो रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं एक दूसरों के प्रति परस्पर एक दूसरे को प्रिय चक्षु से प्रिय नेत्रों से वो देखने वाले होते, देखते हुए विहार करने अपना जीवन जीते हैं। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर। ऐसे भगवान के श्रावक होते हैं। और ऐसे श्रावकों को भगवान कहते हैं अयं उच्यते भिक्खवे समग्गा परिसा। ये भिक्षु भगवान कहते हैं, ये से कहते हैं समग्र, यानी एकत्रित रहने वाली परिषद, एकत्रता के साथ में रहने वाली परिषद। उसको पाली भाषा में कहते तो समग्र परिषद, यानी कि एक भाव से रहने वाली परिषद। इमा खो भिक्खवे द्वे परिषद, जो ऊपर वाली जो वर्ग परिषद और ये समग्र एकत्रित रहने वाली परिषद है, उनमें ये दो तरह की परिषद है। भगवान कहते हैं एततागं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं समग्गा परिसा। और भिक्षु यह जो समग्र एकत्रित रहने वाली परिषद है, इन दो परिषदों में यह जो समग्रता के साथ रहने वाली एकत्रित स्वभाव से रहने वाली परिषद है, वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, अग्र है, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से भगवान इन दो कैटेगरीज मतलब ये बताते हैं। तो यहाँ सबसे वंदनीय, पूजनीय, गौरवनीय और सभी देवता मनुष्यों के हित सुख के लिए कारण बनने वाले, सभी देवता मनुष्यों के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र बनने वाले, जैसे कि पहले प्रवचन में जैसे बोला गंभीर परिषद, और दूसरे परिषदों की कैटेगरीज में जो
एकत्रित स्वभाव से जो परिषद जो समग्रता के साथ रहने वाली परिषद है, इन 2 परिषद स्वभाव हैं। और जो उथल स्वभाव वाली जो परिषद है, उत्तान परिषद और वर्ग परिषद, इसके किसी भी एंगल में कोई प्रशंसा नहीं होती है। लेकिन वे भी अगर रहते हैं, वो भगवान के धर्म में आए हैं ना, तो आज न कल धीरे धीरे अगर ठीक होते हैं तो उनका बहुत मंगल होता है। अगर नहीं होता है तो उनके कर्म के अनुसार वो धर्म से बिल्कुल बाहर फेंके जाते हैं। जैसे समुद्र मृत प्राणी को वो अपने में नहीं रखता है, वैसे ही ये तथागत का धर्म है। अगर इस तरह से वर्गों में बटा हुआ है या उथल स्वभाव वाला बन जाता है और वो उसमें कोई सुधार नहीं कर लेता, उन्नति नहीं करता है, वो समुद्र से बाहर फेंक जाता है, धर्म में बाहर फेंक जाता है। फिर वो भले कितना भी कहे मैं भी भिक्षु हूँ, मैं भी भगवान का हूँ, कुछ नहीं होता है, वो तो बाहर का बन जाता है। तो इसीलिए भी ये भगवान के भिक्षु परिषदों में, भगवान की इस गंभीर परिषद या समग्र परिषद है, तो इन परिषदों के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो इन गुणों को देखते हुए ये भगवान के श्रावक संघ के गुण है, और ऐसे गुण जिन भिक्षु संघ में दिखाई देते, जिन भिक्षु में दिखाई देते, जिन भिक्षुओं में दिखाई देते हैं, तो ऐसे भिक्षुओं की वंदना पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसे करते तो बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। तो ये कारण भी आप लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए कारण बनेगा निश्चित तौर पर। तो आगे की धर्म देशना हम कल देखते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों के भीतर भगवान के श्रावक संघ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए और अनुत्तर पुण्य पाने के लिए हेतु बने, सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।